क्यों इस्लाम में अजान को लाउड स्पीकर पर ही पढ़ा जाता है? और क्या था टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या का दाऊद से कनेक्शन जो आपसे छिपाया गया? और वीडियो के अंत में जानेंगे कि आखिर क्यों नींबू की कीमत डीजल और पेट्रोल से भी आगे बढ़ गई है। नंबर 9, इस्लाम धर्म में अजान यानी अल्लाह को याद करने के तरीके पर विवाद होता ही रहता है और जाहिर सी बात है कि इस्लाम में लाउड स्पीकर का जिक्र तो नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी अजान को लाउड स्पीकर पे क्यों पढ़ा जाता है? असल में इस्लाम को मानने वाले लोगों का कहना है कि अजान को लाउड स्पीकर पर इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जो मुसलमान मस्जिद से दूर हैं उसके कानों तक अजान की आवाज पड़ सके और वो नमाज अदा कर सके। असल में लाउड स्पीकर पर अजान एक रिमाइंडर की तरह है जिससे जो मुस्लिम किसी काम के चलते भूल जाते हैं कि उनके नमाज का टाइम हो गया है, उन्हें भी याद दिलाया जा सके कि अल्लाह को याद करने का वक्त हो गया है। अजान के लिए लाउड स्पीकर होना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के मर्डर की कई कहानियां आज भी दबी हुई है। इसी कड़ी में कहा जाता है कि उनके मर्डर में बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण की जोड़ी भी शामिल थी। इस जोड़ी में नदीम खान का नाम इस मामले में आया था। कहा जाता है कि नदीम जब अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे तब गुलशन कुमार ने उन्हें यह कहकर टी सीरीज से अलग कर दिया था कि अब आप सफल हो चुके हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं है, अब मैं हमेशा की तरह नए नए टैलेंट को मौका दूंगा। जिसके चलते नदीम ने जो भी गाने बनाए सब फ्लॉप होते चले गए, लेकिन गुलशन कुमार ने उन्हें फिर से मौका नहीं दिया, जिसके चलते नदीम खान की उनसे मुंह जोड़ी हो गई। और कहा जाता है कि नदीम मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम को जानते थे, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने दाऊद इब्राहिम से गुलशन कुमार की शिकायत कर दी और डॉन दाऊद इब्राहिम ने गुलशन कुमार से प्रोटेक्शन मनी लेने के बाद भी उसकी हत्या करवा दी। आपको बता दें कि गुलशन कुमार की हत्या के बाद नदीम भी देश छोड़कर चले गए थे, जिससे उनके ऊपर शक और मजबूत हो गया था। आपको बता दें कि नदीम श्रवण वही जोड़ी है जिन्होंने आशिकी 1 में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। नंबर 7, साल 1996 में अमेरिका में एक कातिल छोटी बच्चियों को किडनैप करके उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उन्हें मार देता था। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो रहा था। इसी बीच एक मर्डर में पुलिस को नीले रंग के धागे लाश के ऊपर मिले। इसे एक सबूत मानते हुए पुलिस ने छानबीन की और उस लड़की के पड़ोसी को ही गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन फिर भी ये मामले नहीं थमे और एक के बाद एक 2 और कत्ल हो गए। बाद में एक कातिल तब पकड़ में आया जब उसके चंगुल से भागकर एक बच्ची ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इस बच्ची के हाथ बंधे हुए थे और उस पर वही नीले रंग का धागा भी मिला जो पुलिस को पिछली लाश से मिला था। तब जाकर अमेरिका का ये खतरनाक साइको किलर पुलिस के हत्थे चढ़ा जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। इसका नाम रिचर्ड था, जो बच्चियों का मर्डर करके उन्हें तालाब में फेंक देता था। नंबर 6, KGF 2 में जब से रॉकी भाई ने रेड हॉट बंदूक से सिगरेट जलाई है तब बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्या ऐसा सच में हो सकता है और अगर हाँ तो इसके लिए कितनी गोलियां चलानी पड़ेगी। असल में ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक यूट्यूब चैनल ने किया जिसमें एक शख्स लगातार एक मशीन गन से फायरिंग करता रहा और लगभग 700 राउंड फायरिंग होने के बाद बंदूक की नाल गर्मी से पिघल कर टूट गई थी। यह एक्सपेरिमेंट बड़ा ही खतरनाक था क्योंकि मेल्ट होने के बाद बंदूक से गोली किसी भी डायरेक्शन में फायर हो रही थी, इसलिए किसी भी हालत में इसे आप घर पर करने की कोशिश ना करें। नंबर 5, रोवन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, उन्हें एक इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ एक कार ठीक करवाने के लिए 9 करोड़ दिए थे। असल में मिस्टर बीन के पास मैक्लेरन F1 नाम की एक बहुत ही महंगी कार है जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है। एक दिन मिस्टर बीन उसी कार से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया और क्लेम साबित भी हो गया, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर बीन को कार ठीक करवाने के लिए 9 करोड़ की इंश्योरेंस रकम दी, जो आज तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कार ठीक करवाने के लिए दी गई सबसे बड़ी रकम है। नंबर 4, पानी में अच्छा खासा नमक मिला दिया जाता है तो उसमें डेंसिटी बढ़ने के कारण चीजें तैरने लगती हैं, लेकिन किसी तालाब में ढेर सारे नमक मिला दिया जाए तो क्या इंसान भी तैरने लगेंगे? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। असल में एक यूट्यूबर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया जिसमें उसने सबसे पहले एक जेसीबी की मदद ली, एक बहुत बड़ा गड्ढा करवाया, उसके बाद उसने उसमें पानी भरकर ढेर सारा नमक मिला दिया। उसके बाद उन्होंने जब तैरने की कोशिश की तो वो हैरान रह गए क्योंकि बिना हाथ पैर हिलाए भी वो नमक मिले पानी में आसानी से तैर सकते थे। नंबर 3, सुपर कार्स इतनी महंगी होती हैं लेकिन उनकी हाइट कम और वो जमीन से भी काफी चिपकी होती हैं, लेकिन इतना पैसा लेने के बाद भी सुपर कार्स कंपनी ऐसा क्यों करती है? असल में सुपर कार्स को इस तरह से इसलिए बनाया जाता है ताकि गाड़ी और रोड के बीच पास होने वाली हवा की मात्रा कम हो सके, क्योंकि जिस स्पीड में सुपर कार्स चलती हैं उस स्पीड में अगर कार के नीचे से ज्यादा हवा पास होगी तो कार का बैलेंस बिगड़ सकता है और वो पलट भी सकती है। साथ ही कम हाइट की कार से जब बहुत स्पीड में भी टर्न लिया जाता है तो कार से पलटती नहीं है और ड्राइवर सेफ रहता है। वहीं आपने देखा होगा कि जिन
कार्स की ऊंचाई ज्यादा होती है वो स्पीड में टर्न लेने में कई बार पलट भी जाती हैं। नंबर 2, बढ़ते पेट्रोल के दाम के बीच अब छोटा सा नींबू भी बड़े भाव खा रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई में नींबू कैसे महंगे हो गए? तो आपको बता दें कि रूस की लड़ाई से नींबू को चुटकी भर नमक जितना भी फर्क नहीं पड़ा। असल में ये हुआ है कि इस सीजन में नींबू की फसल थोड़ी लेट आई है, क्योंकि नेचुरल कारणों से नींबू के झाड़ पर जो फूल निकले थे वो खराब हो गए थे, इसलिए नींबू की सप्लाई कम हो गई है। और वहीं इस साल गर्मियां पहले से जल्दी आ गई हैं, जिसके चलते नींबू की डिमांड ज्यादा हो गई है, इसलिए नींबू के दाम हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में नींबू की नई फसल आएगी, नींबू के दाम झट से कम हो जाएंगे। नंबर 1, साल 2008 में सैमसंग के साथ साथ और भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉइड को अपनाया था। लेकिन आज हर 3 में से एक शख्स के पास सैमसंग मोबाइल होता है, जबकि उस टाइम की बाकी कंपनियां जैसे HTC, LG, सोनी ये सब बीच में ही बंद हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? असल में सैमसंग ने मार्केट को समझा और अपने सभी टाइप के कस्टमर्स के लिए फोन डिजाइन किए। आपका बजट अगर 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक भी है, तब भी सैमसंग का मोबाइल ले सकते हैं। वही HTC और बाकी कंपनियों ने सिर्फ अमीर कस्टमर्स को ही टारगेट किया और वो मार्केट से डूबती चली गई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।